नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSCS अपने YouTube चैनल HP टॉक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि हरियाणा सरकार ग्रुप C का एक कॉमन कैडर बनाने जा रही है। आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा सरकार के द्वारा ग्रुप D का भी कॉमन कैडर बनाया जा रहा है और उसका गठन कैसे हो रहा है ये देखिए दोस्तों। हरियाणा गवर्नमेंट का लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन डेटेड 28 मार्च 2018 का है, जिसके माध्यम से हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा ग्रुप D एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2018 बनाया गया था। इसी के तहत जो 2018 में अप्रैल 2018 में ग्रुप D की भर्तियां हुई थी, वो इसी के तहत भर्तियां की गई थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब दोस्तों क्या हुआ, ये 4 मार्च 2020 की खबर है दोस्तों। इसमें बताया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा असेंबली में क्या कि अब ग्रुप D कर्मियों का होगा एक समान कैडर, प्रमोशन भी होगी आसान। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया क्या कि हरियाणा में अब ग्रुप D कर्मियों का एक समान कैडर होगा, जिससे उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण करने में ना तो कोई दिक्कत पेश आएगी और ना ही प्रमोशन में कोई बाधा होगी। इसके लिए विधानसभा में एक संशोधन बिल पेश किया गया, जिसे सदन में मंजूरी दे दी गई। ये 2020 की बात है दोस्तों। तो यहाँ पे ये एक बिल पास कर दिया कि जी हम हरियाणा में भी ग्रुप D का एक कॉमन कैडर बनाएंगे। इसका नाम रखा हरियाणा ग्रुप D कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2020। इसमें क्या कहा कि इस बिल को जब चर्चा के लिए रखा गया तो मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि बिल लाने का मुख्य उद्देश्य गत वर्ष पारदर्शी तरीके से भर्ती किए गए ग्रुप D के 18,218 कर्मचारियों को भर्ती किया गया था, उनको नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी विभागों को इस बिल के माध्यम से नियुक्त प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों से इस बात का विकल्प लिया गया था कि उनकी नियुक्ति किस विभाग में की जाए। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लगभग 3500 के विकल्प प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 700 को स्वीकार कर लिया गया। और उन्होंने कहा कि बिल लाने का मुख्य उद्देश्य ग्रुप D के कर्मचारियों का पूरा राज्य के एक समान कैडर बनाने का है, ताकि उनकी वरिष्ठता सूची तैयार करते समय कोई दिक्कत ना आए। मुख्यमंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रुप D की भर्ती में बनाई गई नीति में सरकार ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए 5 अतिरिक्त अंकों का प्रावधान किया गया है जिनके परिवार में अब तक कोई सरकारी सेवा में नहीं आया या उनके पिता नहीं हैं। यह लाभ केवल हरियाणा आदिवासी उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा, बाकी राज्य के उम्मीदवारों को नहीं। इसके पश्चात दोस्तों अब क्या हुआ, रिसेंटली जो इसकी प्रोग्रेस है वो ये है कि हरियाणा सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा चीफ सेक्रेटरी महोदय के कार्यालय की ब्रांच है ये सामान्य प्रशासन, उसने क्या कहा, किसको 3 मई 2021 को लेटर निकाला। पिछले साल 3 मई को ये लेटर निकाला, लेटर नंबर 1318 2021 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये सभी ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को भेजा गया, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजा गया, ऑल मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड कॉर्पोरेशन को भेजा गया और डिविजनल कमिश्नर को भेजा गया। इन हरियाणा में डिप्टी कमिश्नर सभी को भेजा गया और रजिस्ट्रार ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा को भेजा गया। इसका विषय था कॉमन कैडर ऑफ ग्रुप D एम्प्लॉइज अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर एनेक्टमेंट ऑफ हरियाणा ग्रुप D एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 2018 ग्रुप D एक्ट, जो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में दिखाया ये एक्ट, कि इसके तहत क्या हुआ कि ये सब विषय है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद कॉमन कैडर बनाया जा रहा है। कैसे,
कि इसमें बताया कि 28/3/2018 को ग्रुप डी का जो एक्ट था वो लागू किया गया, एनेक्टेड किया गया, जो कि एप्लीकेबल था उन एम्प्लॉइज पर जो के अपॉइंट हो चुके थे कब, ऑन रेगुलर बेसिस ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन टू एनी पोस्ट ऑफ ग्रुप डी इन ए डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट आफ्टर दिस एक्ट। इस एक्ट के बाद जितने भी कर्मचारी लग गए थे ग्रुप डी में उन पर ये लागू होता है। और मोर देन 18,000 पर्सन हैव बीन सिलेक्टेड, 18,000 के करीब लगभग एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2018 के माध्यम से लगे थे। आगे कहा एज पर प्रोविजन इन दिस एक्ट द सर्विस ऑफ सच एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द पर्सन अपॉइंटेड देयर आफ्टर आर टू बी रेगुलेटेड अंडर द ग्रुप डी एक्ट। इसके बाद जितने भी कर्मचारी लगे हैं वो सब के सब उनकी सेवाएं इस एक्ट के तहत ही रेगुलेट होंगी या एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यदि कोई समय पर कोई इसमें बदलाव आता है तो उसके साथ होता है। इंस्टेड ऑफ के बजाय किसके, डिपार्टमेंटल सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द अदर ग्रुप डी एम्प्लॉइज वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट अपॉइंटेड बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ ग्रुप डी एक्ट, दैट इज 28/3/2018 के जो ये 28/3/2018 के बाद एक्ट लागू होने के बाद लगे, ये उन्हीं पर लागू होंगी, उन्हीं के लिए है ये, दूसरों पर नहीं। जो इस एक्ट से पहले डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे वे अपनी पुरानी शर्तों से होंगे, लेकिन जो ये शर्तें हैं इस एक्ट की वो इन पर लागू होंगी। आगे पैरा 2 में कहा नॉर्मली इन ऑल द डिपार्टमेंट 20% पोस्ट ऑफ क्लर्क। ध्यान देना इस बात पे, अब ये शुरू होता है कॉमन कैडर। क्या है ये कॉमन कैडर कि सामान्यता इन ऑल द डिपार्टमेंट 20% पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड और अदर पोस्ट इन द सेम पे स्केल आर फिल्ड अप बाय प्रमोशन अमंग द ग्रुप डी एम्प्लॉय। के सभी विभागों में सामान्यता जो प्रावधान है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्ती है उसका 20% पोस्ट बाय प्रमोशन भरी जाएंगी, कहाँ से, ग्रुप डी एम्प्लॉय से, या जो क्लर्क के बराबर की और पोस्टें हैं वहां भी ऐसा प्रावधान है कि जो ग्रुप डी से प्रमोट किए जाते हैं, ओ या कोई अन्य फीडर पोस्ट जो ग्रुप डी की है, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस। सब उसमें शर्त यह है कि या कुछ सर्विस है 5 साल की, कहीं 4 साल की, जो भी है उनकी डिपार्टमेंटल 5 साल की है, वैसे सभी में 5 साल की सर्विस, और कि वो जी +2 हो, और प्रेस जो क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है, कहीं बीए है, जो भी है, इन द डिपार्टमेंटल सर्विस रूल ग्रुप सी में लिखा गया। क्योंकि ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय है द ग्रुप डी एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट डज नॉट कवर अंडर द डिपार्टमेंट सर्विस रूल। क्योंकि ये सारे कर्मचारी जो इस एक्ट के बाद लगेंगे वो इन डिपार्टमेंटल सर्विस रूल में नहीं आते, इसलिए देयरफॉर दे आर नॉट टू बी प्रमोटेड टू ग्रुप सी पोस्ट। ध्यान देना इस बात पे, इसलिए वे ये कर्मचारी जो 4/18 के बाद लगे हैं ये ग्रुप सी पर प्रमोट नहीं होंगे। कैसे, और एनी अदर पोस्ट, किसी और पोस्ट जो ये 20% कोटे वाली क्लास 4 से होती है, ग्रुप सी की पोस्टों पे प्रमोट नहीं होंगे, नहीं किए जाएंगे। किसके द्वारा, बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। जैसे पहले प्रक्रिया चल रही थी, डिपार्टमेंट उस तरह नहीं कर सकता अब इनकी जो ये नए कर्मचारी हैं ग्रुप डी के। The employees working on Group D post or any other post, feeder post of clerk appointed before the enactment of Group D Act 2018 वही प्रमोट किए जा सकते हैं जो पहले लगे हुए थे, इस एक्ट से पहले के लगे हुए थे। इफ नन इज अवेलेबल एलिजिबल अमंगस्ट देम, अब ध्यान से सुनना इस कॉमन कैडर की बात को, यदि उनमें से जो पुराने ग्रुप डी के कर्मचारी है इस एक्ट से पहले के, यदि वहां कोई अवेलेबल नहीं है अमंगस्ट देम, उनके बीच में से प्रमोशन के लिए, पहले वो ही प्रमोट होंगे, इनका नंबर बाद में आएगा। वो जब सारे के सारे निकल जाएंगे या प्रमोशन के काबिल नहीं होंगे उनमें कोई कर्मचारी, फिर क्या होगा, देन द इंफॉर्मेशन ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क और एन अदर सिमिलर ग्रुप सी पोस्ट ऑफ द सेम पे स्केल टू बी फिल्ड अप बाय प्रमोशन में प्लीज बी सेंट टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट
फॉर विच फर्दर एक्शन विल बी taken by the department to fill up the such post by promotion amongst the group D employees from the combined seniority। तो दोस्तों ये कंबाइंड सीनियरिटी बनेगी। यही कहा कि जब उनमें से कोई कर्मचारी ऐसा ना बचा हो कि जो क्लर्क की या सिमिलर पोस्ट पर ग्रुप सी के सिमिलर पोस्ट पर प्रमोट किया जा सकता हो, तो फिर क्या करना आपने, जितनी वैकेंसी होगी उस ग्रुप सी की पोस्टों की, वो आप डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सूचित करेगा कि हमारे पास 2 पोस्टें हैं ऐसी जो कि अमंगस्ट ग्रुप डी से भरी जानी है। तो फिर क्या होगा, वो प्रमोट किए जाएंगे इस कंबाइंड सीनियरिटी से जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनाने जा रहा है। ये एक सीनियरिटी बन चुकी है यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास, इनमें से प्रमोट होंगे। अर्थात जो सीनियर होगा वो, उससे क्या होगा, फिर डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकते हैं। क्योंकि मान लो ग्रुप डी का कर्मचारी किसी डिपार्टमेंट ए में काम कर रहा है और डिपार्टमेंट बी की गई है इन्फॉर्मेशन कि जी हमें दो क्लर्क प्रमोट करके दीजिए, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट का जो ग्रुप डी का कर्मचारी है उस बी डिपार्टमेंट में जा सकता है। इस तरह ये डिपार्टमेंट भी चेंज होंगे। और आगे कहा पैरा 3 में, दीज इंस्ट्रक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल to the group D employees posted appointed in any board, corporation, university, public sector undertaking। और जो कर्मचारी बोर्ड, कॉरपोरेशन या यूनिवर्सिटी या पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, चाहे वो इनमें से भी क्यों ना है, ये 418 वाले भी क्यों ना है, उन पर ये इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होती। अर्थात ये तो केवल डिपार्टमेंटों पर लागू होती है। डिपार्टमेंट में जो लग गए वो ही कंबाइंड सीनियरिटी में होंगे। जो बोर्ड कॉर्पोरेशन में जा चुके हैं वो, उन पर ये इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होती। तो दोस्तों ये था ग्रुप डी का कॉमन कैडर। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। और जो मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं वो बेल आइकन का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।